Recording in progress. चलो ध्यान दो, देखो कल क्या हुआ था। ऑनलाइन वाले येतोय आवाज? Yes, sir. हाँ ध्यान दो बेटा, कल हमने सर्विसेज लिया। सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करें, दैट इज सिस्टम कॉल। ध्यान दो, देखो हाँ, सिस्टम कॉल पे एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। अ, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। पहले सिस्टम कॉल का मतलब देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मल जब हमने स्ट्रक्चर देखा, डेफिनेशन जब हमने देखा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब हमने डेफिनेशन देखा तो इधर है आपका यूज़र, इधर है आपका हार्डवेयर। तो यूज़र को अगर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना है तो कौन मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसको हम थोड़ा और डिटेल में गए, इधर रहता है यूज़र, इधर रहेगा आपका हार्डवेयर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का दो पार्ट है, एक रहेगा आपका शेल और एक रहेगा आपका कर्नल, ठीक है। तो मेन सेंटर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन रहता है? आपका कर्नल, ठीक है। लेकिन जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो सर्विसेज ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल का और दूसरा क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है देखना। देर आर, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोड, एक होता है आपका यूजर मोड और एक होता है आपका कर्नल मोड, ठीक है। अगर हम कर्नल मोड में प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा हमको रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि अगर कर्नल का कुछ एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आया, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आया, तो पूरा क्या पूरा प्रोग्राम आपका क्रैश हो सकता है। इसके लिए हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कर्नल मोड में नहीं एग्जीक्यूट करते, हम कौन से मोड में एग्जीक्यूट करते हैं? यूज़र मोड में। यूज़र मोड मतलब एज अ मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने तो नॉर्मल प्रोग्राम लिखा कि 2+2, ये प्रोग्राम मैंने सी में नॉर्मली लिखा 2+2 का प्रोग्राम। लेकिन अगर मुझे उसका प्रिंट आउट चाहिए, अगर मुझे उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, तो वो केस में फिर मुझे किसका मदद लेना पड़ेगा? कर्नल का। हाँ, क्योंकि मुझे हार्डवेयर लगेगा। अगर मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है तो मॉनिटर क्या है? एक टाइप का हार्डवेयर है। अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंटर क्या है? एक टाइप का हार्डवेयर है। तो मुझे ये सब हार्डवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इसके लिए फिर आपका सिस्टम कॉल इज इंपॉर्टेंट। तो उसको मदद कौन करता है? सिस्टम कॉल। तो यहाँ पे देखना, ये डायग्राम काढ़ायची गरज नहीं है, बाद में हम सिलेबस में आपको यूजर मोड, कर्नल मोड ये भी हमको देखना है। अभी यहाँ पे देखना, ऊपर वाला पार्ट ये यूजर मोड है, ये आपका कर्नल मोड है। तो यूजर को अगर कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो वो उसने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, बीच में अभी उसको किसी इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट आया या किसी हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट आया या किसी फाइल में से उसको क्या करना है? डेटा को निकालना है। तो उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ेगा कर्नल का। तो फॉर एग्जांपल अगर उसको फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम कॉल क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉल सिस्टम कॉल, फिर कंट्रोल किसके पास जाएगा? सिस्टम कॉल के पास। सिस्टम कॉल क्या करेगा? फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस कंट्रोल किसके पास आएगा? यूजर के पास, ठीक है। तो इतना मेन इंपॉर्टेंस होता है आपका सिस्टम कॉल का, ठीक है। तो सिस्टम कॉल का मतलब क्या? तो सिस्टम कॉल इट इज एन इंटरफेस बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका प्रोग्राम आपको रन करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो ये मेन दोनों के बीच में कौन है? तो आपका है सिस्टम कॉल, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। इस पे फिर क्वेश्चन कैसे आता है 4 मार्क्स के लिए? एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल विथ डायग्राम। हाँ, इंपॉर्टेंट है। एमएसबीटी में 4 या 5 बार ये पूछा गया है, तो आपको भी रहेगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आपको रहेगा, मतलब रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए टोटल इसके 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट खूब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। एक एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मेन डायग्राम है, डायग्राम समझा तो आपको फिर ये पॉइंट्स लिखते आएगा।
ठीक आहे. डायग्राममध्ये काय बघा, ये आपका यूजर का एप्लीकेशन है, हाँ वो अपना एप्लीकेशन रन कर रहा है, बीच में ही उसको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को क्या करना है, ओपन करना है. तो ओपन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लैंग्वेज में तो उसको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, लेकिन ओपन करने के लिए क्या है, एक सिस्टम कॉल है. तो वो ओपन नाम का एक सिस्टम कॉल है, तो उसने एप्लीकेशन को क्लिक किया. कंट्रोल कहाँ जाएगा, इधर होता है यूजर मोड, इधर होता है कर्नल मोड. ये इसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल इंटरफेस. तो इसके पास ये कंट्रोल जाएगा. सिस्टम कॉल इंटरफेस में क्या होता है, ये एक इंडेक्स टेबल होता है. यहाँ पे n नंबर ऑफ सिस्टम कॉल रहेगा, मतलब 1000 2000 3000 इतना सिस्टम कॉल रहेगा. और हर एक सिस्टम कॉल को क्या रहता है, एक यूनिक नंबर रहेगा. तो यहाँ पे जब यूजर ने ओपन नाम का सिस्टम कॉल को क्लिक किया, तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास. वहां पे उसके पास रहता है एक इंडेक्स टेबल. वो इंडेक्स टेबल से वो क्या करेगा, अगर सपोज ये सिस्टम कॉल का नंबर है 90, हाँ ये यहाँ 1 से लेके कितना है 1000 है, तो ये सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या करेगा, वो 90 नंबर को मैच करेगा. जब मैच हो गया तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम कॉल को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा. तो यहाँ पे ओपन सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन के बाद वापस रिटर्न किसके पास आएगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास, और फिर किसके पास जाएगा, यूजर के पास. इसका मतलब आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, ओपन हो गया. तो नॉर्मली अगर मैं बस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्लिक किया मतलब मैंने क्या किया, ओपन सिस्टम कॉल को क्या किया, जनरेट किया, बराबर. फिर कंट्रोल किसके पास जाता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास. वो चेक करेगा सही है क्या नहीं, और फिर आपका एप्लीकेशन क्या होगा, ओपन होगा. ठीक है. तो ये इतने कम टाइम में होता है, तो हमको लग रहा है कि इतना फास्ट कैसे होता है, लेकिन टाइम ही इसका कितना है, मिली सेकेंड में ये सब काम हो रहा है. ठीक है. तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल. तो यही सिस्टम कॉल के बारे में आपको ये 9 पॉइंट्स में लिखना है कि ये क्या है, कैसे होता है वो. ठीक है. तो लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो, 1 बाय 1 हम पॉइंट्स लिखेंगे. तो मेन इंडेक्स टेबल में क्या है, जैसे अभी हम देखने वाले आगे, फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल है, प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल है. तो सब सिस्टम कॉल इसमें रहेगा. लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, मुझे क्या करना है, फाइल को क्या करना है, ओपन करना है. तो ओपन सिस्टम कॉल यहाँ पे वो मैच करेगा, और मैच करने के बाद वो इसको करेगा. जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल क्रिएट अ फाइल, तो क्रिएट अ फाइल भी क्या है, एक सिस्टम कॉल है. तो अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट अ फाइल लिखा, उसका नंबर कुछ अलग रहेगा, वो वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच होगा, और फिर वो फाइल को क्रिएट करेगा. हाँ, जैसे डिलीट रहेगा, फाइल को सेव करना है, तो ये सब क्या है, सिस्टम कॉल. ठीक है. लिखो, चलो क्वेश्चन लिखना. एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल विद डायग्राम. एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम कॉल विद डायग्राम. पहला पॉइंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोलता हूं मैं, लिखो. ठीक है. System call is an interface. System call is an interface between running program and OS. System call is an interface between running program and OS. Second point, it allows user to access services provided by OS. It allows users to access services provided by OS. और थर्ड पॉइंट, अभी डायग्राम, ये डायग्राम निकालना. डायग्राम देखो, ये इधर है आपका यूजर एप्लीकेशन, इधर है आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस. दो मोड है, एक है आपका यूजर मोड, एक है कर्नल मोड. तो यूजर ने एप्लीकेशन को क्लिक किया, मतलब ओपन नाम का सिस्टम कॉल. कंट्रोल किसके पास जाएगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस. सिस्टम कॉल इंटरफेस फिर यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स टेबल. वो उसमें से चेक करेगा मैच हो रहा है क्या नहीं, और फिर वो ओपन सिस्टम कॉल को क्या करेगा,
इम्प्लीमेंट करेगा, वापस कंट्रोल जाएगा इधर, यहाँ से इधर, और फिर आपका ये एप्लीकेशन ओपन होगा। ठीक है, तो पहले आप ये निकालो यूजर एप्लीकेशन, 4 मार्क का। तो यूजर एप्लीकेशन, इधर है सिस्टम कॉल इंटरफेस, यूजर मोड, कर्नल मोड। इसको इसको नाम दिया है इंडेक्स टेबल। इधर लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन सिस्टम कॉल, ये लिखा है रिटर्न। और इधर है आपका यूजर एप्लीकेशन, वापस यूजर एप्लीकेशन। ठीक है, जाओ। ऑनलाइन वाले हुआ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट। सर। तो नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखना, these system calls are procedures, these system calls are procedures written using C, C++ and assembly language instructions। हाँ, तो ये सिस्टम कॉल को कैसे लिखते हैं? तो सिस्टम कॉल के आपका एक प्रोसीजर है, उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? तो सी, C++, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। हाँ, तुम्ही याच्यात शिकला था ना, तुम जावा में या कशात होतं? C++ में प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? डीबीएमएस मध्ये पण तुम्ही शिकलाय प्रोसीजर क्या, फंक्शन क्या, जावा मध्ये पण होतं ना? क्या उप्स में था? MIC मध्ये पण होतं प्रोसीजर। हाँ, प्रोसीजर एंड मैक्रो था। हाँ, तो these system calls are procedures written using C, C++, assembly language instructions। Next one, each operating system has its own name for each system call। मतलब जितना भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है, लिनक्स है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूनिक्स है, तो हर एक का क्या रहेगा? सिस्टम कॉल रहेगा, लेकिन हर एक को नाम क्या है? अलग अलग है। हाँ, उनका अपना यूनिक नाम रहेगा। जैसे
नॉर्मली फाइल क्रिएट करने के लिए क्या है, सिस्टम कॉल क्रिएट फाइल। तो हो सकता है कि अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में वही फंक्शन को उन्होंने अलग नाम दिया है। तो ईच ओएस हैज इट्स ओन नेम फॉर ईच सिस्टम कॉल। नेक्स्ट वन, ईच सिस्टम कॉल हैज एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर नंबर। हाँ, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया 90 नंबर, तो हर सिस्टम कॉल को एक पर्टिकुलर नंबर रहेगा। दैट नंबर इज यूनिक नंबर। Each system call associated with a particular number. So system call interface maintains a index table according to these numbers. जो मैंने हमने डायग्राम में निकाला ये वाला, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स टेबल। तो सिस्टम कॉल इंटरफेस इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। पहला, बाकी लोग लिखो, पहला डेफिनेशन लिखा, दूसरा सिस्टम कॉल क्या करता है वो लिखा, तीसरा वाला डायग्राम था। हाँ, चौथ्या ह्याच्यात कौन सा लैंग्वेज यूज होता है वो लिखा। फिफ्थ में हर ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग नाम रहेगा उसके इसमें। सिक्स और सेवन्थ में नंबर का लिखा और इंडेक्स टेबल का लिखा। हाँ, मेन ये याद रखो तो क्लिक होगा आपको। जाओ पुढे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। झालंय का आयुष, तन्वी, श्रेयस, राज हुआ है, जाओ आगे। नेक्स्ट वन, the system call interface invokes. Next one, the system call interface invokes, invoke का मतलब call। the system call interface invokes intended system call, intended system call, invokes intended system call in OS kernel and returns status of system call and returns values. हाँ, जो हमने डायग्राम में लिखा ना, ये डायग्राम में आपने देखा, देखो ये वाला। हाँ, तो वो उसका स्टेटस क्या करेगा आपको दिखाएगा, क्या वैल्यू है वो यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। हाँ, तो यहां से हमको समझेगा कि हुआ है क्या नहीं, ओपन हुआ है क्या नहीं। सो द सिस्टम कॉल इंटरफेस इनवोक्स इंटेंडेड सिस्टम कॉल। इंटेंडेड मतलब क्या, जो यूजर ने बोला है वो। इन ओएस कर्नल एंड रिटर्न्स स्टेटस ऑफ सिस्टम कॉल एंड रिटर्न्स वैल्यूज। तो अगर है तो वो उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड लास्ट वन, फॉर मोस्ट फाइल सिस्टम, for most file system, a program initializes access to a file system using the open system call। मतलब नॉर्मली सब जगह अगर मुझे फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ओपन सिस्टम कॉल आपका यूज होगा। For most file systems, a program initializes access to a file system using open system call। 99% यही यूज होता है ओपन सिस्टम कॉल फाइल को ओपन करने के लिए।
ठीक है, तो खूब मोटे पॉइंट्स नहीं है, ये 9 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो एक 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार रीड लर्न करो, रीड करो एक बार क्या है, एक बार बोलना, फिर आगे जाते हैं। बोलो, चलो बोलो। जो जिसको जो याद रहेगा बोलना, ऑनलाइन वाले आपने भी बोलना है। पहला का डेफिनेशन था, इंटरफेस बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड ओएस। दूसरा, इट अलाउज, हाँ, सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओएस। तीसरा डायग्राम था, इसमें बताओ क्या क्या है। दिस इज यूजर एप्लीकेशन, ओपन सिस्टम कॉल, उसके बाद इधर इधर सिस्टम कॉल इंटरफेस, इधर यूजर मोड, कर्नल मोड, ये आपका इंडेक्स टेबल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम कॉल, और फिर इधर रिटर्न कंट्रोल जाएगा वापस। ठीक है। चौथा पॉइंट, हाँ, प्रोसीजर, सिस्टम कॉल्स आर प्रोसीजर्स रिटर्न यूजिंग सी, सी प्लस प्लस, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ईच ओएस हैज इट्स ओन सिस्टम विथ नेम, नेम वाला था। हाँ, एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर नंबर। हाँ, इंडेक्स टेबल के बारे में था। उसके बाद, हाँ, इन्वोक वाला, इंटेंडेड सिस्टम कॉल, इन्वोक एंड इंटेंडेड सिस्टम कॉल। और लास्ट में फाइल सिस्टम के बारे में था ना, फाइल सिस्टम के। ठीक है, हाँ, अवघड है पण फाइल सिस्टम याद रखो, फिर वो लिखते आएगा। ठीक है। हाँ, तो 9 लिखना है, 4 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, एखादा मिस झाला चालतंय, लेकिन फुल मार्क डायग्राम देख के आपको पहला, जैसे मैं बोलता हूँ, डायग्राम ही पहला इंप्रेशन है। मेन डेफिनेशन, ये पॉइंट आणि डायग्राम इतना ओके लिखा, बाकी तो आगे कोई पडेगा नहीं। हाँ, बाकी याद आएगा वैसे आप लिखो। हाँ, पण डायग्राम वरनं ते तुम्हाला लक्षात येईल की ये इंडेक्स टेबल है, उससे आपको लिखते आएगा। ठीक है बेटा, ऑनलाईन वाले, हाँ, नेक्स्ट लिहू नका। सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आला तरी येईल, नोट्स पे मैंने दिया है।
आप पुढचे 2 क्वेश्चन सिंपल आहेत, बस डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम कॉल. परत तोच क्वेश्चन है, पर्पज मतलब क्यों चाहिए, तो हमको क्या करना है, जितना भी सर्विसेज है सर्विसेज को क्या करना है, हमको यूज करना है, उसके लिए सिस्टम कॉल का मेन है. पहला तो डेफिनेशन, सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने लिखा रनिंग प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेस, तो ये भी आप लिख सकते हो. सिस्टम कॉल अलाउज यूजर लेवल प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम ओएस, जो हमने डायग्राम में देखा. सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनलिटी टू यूजर टू ऑपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना है तो विदाउट सिस्टम कॉल मैं उसको ऑपरेट कर ही नहीं सकता. हाँ, इतके दिवस आपण म्हणत होतो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद कौन कर रहा है, सिस्टम कॉल. तो अभी मुझे कुछ भी ऑपरेशन करना है, फाइल को क्रिएट करना है, ओपन करना है, डिलीट करना है, सेव करना है, या प्रिंटर को आपको प्रिंटर कमांड देना है, हाँ, एक मैसेज को आपको सेंड करना है, तो ये सब किसके मदद से हो रहा है, इट इज विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल. ठीक है, तो 2 मार्कासाठी हे 3 पॉइंट्स ओके. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अभी तक तो एमएसबीटी में आया नहीं है, लेकिन याद रखो नोट्स में दिया है. हाउ पैरामीटर्स आर पास टू द ऑपरेटिंग सिस्टम युजिंग सिस्टम कॉल. पॅरामीटर पासिंग पण क्वेश्चन तुम्हाला होता ना जावा मध्ये. हाँ, क्या मतलब होता है पैरामीटर पासिंग, मतलब हाँ, वैल्यू कैसे हम पास करेंगे, हाँ, वैल्यू को हम कैसे पास करेंगे, हाँ, वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हो तो वेरिएबल को हम कैसे पास करेंगे. हाँ, तो 3 मेथड है. पैरामीटर कैन पास इन रेजिस्टर्स, हम रेजिस्टर्स में वो पैरामीटर डाल देंगे. हाँ, पैरामीटर मतलब जैसे अभी ये सिस्टम कॉल है, तो ओपन सिस्टम कॉल है, तो मैंने उसमें उसको कहाँ डाल दिया, रेजिस्टर. आता रेजिस्टर म्हणजे काय आहे, तुम्ही डीटी मध्ये शिकलाय, याद आहे किसको, नाही माहिती. अय वो वाला नाही, अरे त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये कसं काय पास करायचं. ये रेजिस्टर अलग होता है और मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टर्स. ये वाला मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, याचा काय इथं संबंध. ये रेजिस्टर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. आठवतंय का आता फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है. अगर एक फ्लिप फ्लॉप रहा तो वो 1 MB का डेटा सेव करता है. हाँ, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स. ठीक है, तो पैरामीटर कैन पास इन रेजिस्टर्स, हम पैरामीटर को कहाँ पास करेंगे, रेजिस्टर्स में पास करेंगे, तो वो एक्टिव होगा. दूसरा, when there are more parameters in the registers, the parameters can be stored in the block and the block address is passed to the register. अगर बहुत ज़्यादा पैरामीटर है तो एक रजिस्टर से मेरा काम नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लॉक में डालेंगे और वो ब्लॉक एड्रेस क्या करेंगे, हम रजिस्टर को देंगे, तो आपका ये एक्टिव होगा. एंड तीसरा का है, पैरामीटर्स कैन बी पुश और पॉप अप द स्टैक बाय ओएस. स्टैक रहता है, पता है आता म्हणू नका नाही माहिती. हाँ, माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा है, स्टैक मेमोरी रहता है, तो वहां से हम क्या करेंगे, डेटा को पुश करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे. ठीक है, तो ये 3 मेथड से क्या होगा, आपका पैरामीटर पास होगा. ठीक है, बोलो एक बार कौन सा. पैरामीटर कैन पास थ्रू रेजिस्टर्स. दूसरा, अगर ज्यादा पैरामीटर है तो क्या करेंगे, ब्लॉक में डालेंगे और वो एड्रेस हम पास करेंगे रजिस्टर से. और तीसरा, पुश करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे. ठीक है, तो सिंपल है, 3 बातें याद रखो, 2 मार्क्स मिलेगा. तो नेक्स्ट अभी आते हैं मेन, ये लिखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आया तो आ सकता है. लिस्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, ये वाला लिखो. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले राज आए ना, लक्ष्य लाजरी, तन्वी, श्रेयस, आयुष, ओम आए लक्ष्य, ओम, सिद्धेश, सृष्टि, तनिषा, संजना, प्रतिभा, सौम्या आहे लक्ष, लिनिशा, प्लीज रिप्लाई करत रहा. लिखो लिस्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बस आपको नाम लिखना है. फर्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, फाइल मैनेजमेंट रिलेटेड सिस्टम कॉल. सेकेंड वन इज प्रोसेस और जॉब कंट्रोल रिलेटेड सिस्टम कॉल. तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल.
Fourth one is information maintenance related system call. और फिफ्थ है कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल. उसमें से जिसको स्टार किया है तो एमएसबीटी में यही ज्यादा पूछा है. फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस और जॉब कंट्रोल, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन. ठीक है, उसमें का आज मॉर्निंग में मतलब आज के बैच में हम ये पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा. ठीक है, खूब सिंपल है, ऑप्शनला टाकू नका. ये वाला एक क्वेश्चन तो इस पे आएगा 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, बोलो एक बार फिर आगे जाता हूँ. हाँ, वाचूनच सांगा कुठला कुठले. और कम्युनिकेशन. अभी बोलो विदाउट सिंग. इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस. ठीक है, हाँ झालं, तो पहिलेच बोलला. हाँ लिखो, चलो पहिला एक्सप्लेन फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल. बहुत सिंपल आहे, म्हणजे आज आत्ता जर तुम्ही वाचलं तर डायरेक्ट एग्जामच्या वेळेसच वाचा, इतकं सिंपल आहे. हाँ मतलब आना ही चाहिए. जो डे टू डे लाइफ फाइल के साथ हम एक्टिविटी करते हैं वो वाला है. क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल. टोटल 9 सिस्टम कॉल है. 4 मार्क्स के लिए आपको 8 लिखना है. हाँ, कारण एक असेल अर्ध्या मार्काला, कुछ भी नहीं है, एकदम फालतू है. देखो पहला वाला फर्स्ट वन इज क्रिएट फाइल. हाँ, नावातच त्याचे वो एक लाइन में लिखना है. हाँ, दिस सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन एप्लीकेशन. This system call is used to create a new file in an application. सेकेंड ओपन फाइल. पहले मैंने फाइल को क्रिएट कर लिया, वही फाइल को अभी मुझे क्या करना है, ओपन करना है. तो यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. उसके बाद वही फाइल को मुझे क्लोज करना है. इट इज यूज टू क्लोज ऑलरेडी ओपन फाइल. आता फालतू एकदम स्टेप बाय स्टेप येते काय. क्रिएट किया, ओपन किया, क्लोज किया. आता सगळं शेवटी डिलीट करायचं आहे. टू डिलीट अ स्पेसिफिक फाइल इन अ डायरेक्टरी. हाँ, वो याद रखने के लिए मैंने सीक्वेंस में दिया है, नहीं तो टेक्स्ट बुक मध्ये बघाल तर कसं पण कुछ भी दिया है. पहला क्रिएट, फिर उसको डिलीट, ऐसा अलग अलग दिया है. टू डिलीट अ स्पेसिफिक फाइल इन अ डायरेक्टरी. हाँ, डायरेक्टरी का है ते पण चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे. ठीक, जाऊ जाऊ बेटा आगे. ऑनलाईन वाले, हाँ याच्यात तर एक्सप्लेनेशन काय गरज नाही आहे, ते वाचूनच कळतंय. उसके बाद रीड फाइल. हाँ, जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो वो होता है रीड. अगर फाइल में आप कुछ डेटा ऐड कर रहे हो तो वो होता है राइट. तो टू रीड अ फाइल विच इज ऑलरेडी ओपन. टू रीड अ फाइल विच इज ऑलरेडी ओपन.
then write file, to write some data to a file, फिर है आपका reposition file, to change the position of file. हां, सी ड्राइव किंवा डी ड्राइव मधनं ई ड्राइव मध्ये तुम्ही शिफ्ट करतात. हां, फाइल को आप कॉपी पेस्ट करते हो या कट पेस्ट करते हो. तो रीपोजिशन फाइल, टू चेंज द पोजिशन ऑफ फाइल. देखो बोला एक बार कुठले कुठले पुढे आहे अजून दोन. क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, डिलीट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, रीपोजिशन फाइल. ठीक है, जाओ बेटा आगे. ऑनलाइन वाले जाओ पुढे. सर नेक्स्ट वन, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ये लिखने को मास है, याद रखना. ये वाला पार्ट लिखना नहीं है, इतना लिखो बोलता हूं. नेक्स्ट वन है गेट फाइल एट्रीब्यूट्स. गेट फाइल एट्रीब्यूट्स, हाँ तो फाइल एट्रीब्यूट मतलब क्या? फाइल का नाम, फाइल का टाइप, फाइल का साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एक्सेस परमिशन. राइट क्लिक जब आप करते हो फाइल को तो वहां पे आता है ये. तो गेट फाइल एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट क्या है वो लिखा इधर, लिख लो, ये भी लिख लो. फाइल नेम, फाइल टाइप, फाइल साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एक्सेस परमिशन. हे लिहायची गरज नाही, ये लिखा है. क्या लिखा है? बाय यूजिंग दिस सिस्टम कॉल वी कैन चेक एनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्टिकुलर फाइल. और लास्ट है आपका सेट फाइल एट्रीब्यूट्स. एनी ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन बी मॉडिफाइड और चेंज कैन बी सेट. जैसे फाइल का नाम पहले कुछ था, मैंने क्या किया, उसको रीनेम किया. फाइल का टाइप पहले आपका क्या था, वर्ड फाइल था, आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो वो सेट फाइल एट्रीब्यूट्स. हां, स्टार्टिंग में कुछ 2-3 MB का था, मग तुम्ही त्याच्यावर काहीतरी ऑपरेशन केलं, कुछ टाइप किया, तो ऑब्वियस है साइज उसका बढ़ेगा, तो वो रहेगा आपका सेट फाइल एट्रीब्यूट्स. तो एनी ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन बी मॉडिफाइड और चेंज कैन बी सेट. ठीक है, मॉडिफाय का डेट आता है ना, अगर कालची तारीख असेल, आज जर मी त्याच्यावर काय ऑपरेशन केलं, फिर मैं उसको सेव करता हूं, फिर वो नया डेट वहां पे क्या होता है, ऐड होता है. ठीक है, तो मॉडिफाइड डेट. ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम कॉल. और ये कौन किससे रिलेटेड है? तो फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल. चार मार्काला, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2 मार्काला आलं तर फक्त नावं लिहायची. अगर ऐसा भी आ सकता है, लिस्ट फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल, इन दैट केस आपको बस वो नाम लिखना है, जैसे ओपन फाइल, क्रिएट फाइल, क्लोज फाइल, खत्म. 4 मार्क्स के लिए आया तो एक एक लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, जाओ आगे. एक बार बोलो चलो, मग पुढचा टॉपिक घेऊ. सिंपल था, त्याला काय हे नाही आहे. पहिलेच क्लोज, क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, डिलीट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, रीपोजिशन फाइल, गेट फाइल एट्रीब्यूट्स, सेट फाइल एट्रीब्यूट्स. और एट्रीब्यूट्स में क्या है? फाइल नेम, फाइल टाइप, फाइल साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एक्सेस परमिशन, ये वाला. ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट वन, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल. आज के लिए डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल.
डिवाइस मैनेजमेंट या डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल। लिखो, पहला पॉइंट लिखना, अ प्रोसेस में नीड एक्सेस टू अ सर्टेन डिवाइस। A process may need access to a certain device. हाँ, मतलब डिवाइस का मतलब क्या, हार्डवेयर को क्या करना है, एक्सेस करना है। हाँ, है असल लिया, हिंदी में ही लिखो, हार्डवेयर को एक्सेस करना है। तो हार्डवेयर मतलब क्या, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। once the device requested once the device requested, we can read, write and reposition the device. Once the device requested, we can read, write and reposition the device. फोर्थ लिखा है, लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस। लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस। हाँ, लॉजिकली अटैच का मतलब अगर आप कुछ पेन ड्राइव लगा रहे हो लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो वो गया लॉजिकली अटैच। लॉजिकली डिटैच का मतलब क्या, जब आप उसको राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद इजेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वो रहता है लॉजिकली डिटैच। हाँ, नॉर्मली आपण करत नाही, आपण डायरेक्ट काढतो, ठीक है। हाँ, फिर बाद में वो फाइल करप्ट होता है, ती नंतरची गोष्ट। हाँ, लेकिन नॉर्मली लॉजिकली करना चाहिए, हम करते नहीं है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए सिस्टम कॉल बनाया है, तो वो क्या है आगे देखेंगे। हाँ, खूब सिंपल है। नेक्स्ट वाले, मतलब इसके रिलेटेड, ये तो बस डिवाइस मैनेजमेंट क्या है वो हमने लिखा, लेकिन इससे रिलेटेड सिस्टम कॉल क्या है वो आगे देखेंगे। तीन सिस्टम कॉल आहेत, सिंपल आहेत खूप। जाओ, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा आगे। सर। Yes, sir. देखो सिंपल है, लिखो चलो, रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस। हम डिवाइस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब मुझे अभी चाहिए, तो वो हो गया एक सिस्टम कॉल। रिलीज डिवाइस मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, जसं तुम्ही पेन ड्राइव लावला, पेन ड्राइव लावने के बाद इमीडिएटली वो आता नहीं है। हाँ, पेन ड्राइव आपने लगाया, मतलब आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। क्यों, क्योंकि मुझे ये डिवाइस के अंदर क्या है वो चाहिए। रिलीज डिवाइस मतलब क्या, फिर आपका वो, अगर आपने उसको कुछ नाम दिया है तो वो नाम उस पर आएगा, नहीं तो फिर वो कंपनी का नाम उस पर आएगा। मतलब डिवाइस क्या हो गया, रिलीज हो गया, उसमें का डेटा आएगा। फिर रीड, राइट, रीपोजिशन, आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो, आप उसको राइट करते हो। पेनड्राईव्ह मधला डेटा इकडे टाकतात किंवा लॅपटॉप मधला डेटा तुम्ही पेनड्राईव्ह मध्ये टाकतात। या रीपोजिशन, आप उसका लोकेशन चेंज करते हो। और थर्ड वन है गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट। हाँ, अगर आप पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे तो उसमें सब इन्फॉर्मेशन आता है, उसका साइज कितना है, उसका नाम क्या है, वो सब, ठीक है। तुम्हाला जर त्याला वेगळं नाव द्यायचं असेल तो सेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स, आप उसको अलग नाम दे सकते हो, ठीक है। सेम प्रिंटर के बारे में, क्योंकि प्रिंटर भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो ये दीज आर डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लो। मग आज आज एवढंच घेतलं मी। आगे भी हमको देखो, मतलब आगे हमको ये देखना है, प्रोसेस एंड जॉब कंट्रोल रिलेटेड सिस्टम कॉल, इतना है उसमें। उसके बाद इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल, उसमें ये इतना है। और लास्ट कम्युनिकेशन, उसमें ये इतना है। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, इतना 3 बातें बताओ, मतलब आज का लेक्चर ओके होगा। हाँ, सिस्टम कॉल का डेफिनेशन, डिवाइस का हमने पढ़ा, और सिर्फ टाइप्स कितनी 5 होते ना। ठीक आहे, आप लोग 5 टाइप बताओ, तुम्ही लोक हे 3 सांगा। हाँ, ऑनलाइन वाले सिस्टम कॉल का डेफिनेशन बोलो, सिंपल टास्क दे आपको, सिस्टम कॉल का बस डेफिनेशन बोलना। ठीक है, चलो बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले पहले बोलो, डेफिनेशन बोलना। is an interface between अरे बोला यार। Running program and operating. हाँ, सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो आप लोग गर्ल्स, फाइल मैनेजमेंट रिलेटेड सिस्टम कॉल, प्रोसेस और जॉब कंट्रोल रिलेटेड सिस्टम कॉल। तीसरा, कम्युनिकेशन डिवाइस मैनेजमेंट रिलेटेड सिस्टम कॉल, इन्फॉर्मेशन मेंटेनन्स सिस्टम कॉल। चला तुम्ही सांगा। रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड राइट एंड रीपोजिशन डिवाइस, और गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट। खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू। ऑनलाइन वाले, हाँ आज नोट्स दे रहा हूँ, ऑनलाइन वाले नोट्स लेके जाना। हाँ, कल अभी बैच नहीं रहेगा, सैटरडे संडे, संडे को तो टेस्ट है, सैटरडे को आपका सॉफ्टवेयर का रहेगा, सैटरडे संडे। Recording stopped.